नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है। आप इसके भयावहता की कल्पना इसी बात से कर सकते हैं कि लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट पर शवों को जलाने के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। यानी कि अगर आपके घर में किसी परिजन की मौत कोरोना के चलते हो गई है तो आपके घर की परिजन को अंतिम संस्कार करने के लिए विद्युत शवग्राह पर 15 से 18 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपनी परिजन की बॉडी लेकर जाते हैं तो आपको वहां पर एक टोकन उपलब्ध कराया जाएगा। उस टोकन उपलब्ध कराने के बाद आपका नंबर 14 से 15 घंटे बाद आएगा, जब आप अंतिम संस्कार कर सकेंगे। और इससे भी भयावह स्थिति ये है कि एक साथ 3 लोगों की डेड बॉडी का क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये शायद उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश में वो दिन देखना पड़ेगा कि जब आप अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार अपने चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त है। सरकार को पश्चिम बंगाल दिख रहा है, सरकार को आसाम दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश की स्थितियों को देखने के बजाय सरकार वहां के चुनावी रैलियों को में जा करके ममता बनर्जी को ललकार रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। फौरी तौर पे सिर्फ कोविड-19 को लेकर के जो है टीम 11 की जो बैठक की जा रही है, उसके अलावा बाकी कोई काम नहीं किया जा रहा है। आज जब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक 31,987 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। ये भारी भरकम आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है। देश की तो स्थिति छोड़ दीजिए, 31,987 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में अकेले हो गई है, जबकि एक दिन में 40 लोगों की मौत हुई है। और आज ही करीब जो है करीब 6,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं और 40 लोगों की मौत हो गई है। यही स्थिति लखनऊ की है कमोवेश। लखनऊ में भी आज भी 1333 केस मिले हैं कोरोना पॉजिटिव के, 6 लोगों की मौत हो गई है। ये लखनऊ में पिछले 7 दिनों से लगातार हो रहा है, जब कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो रही है। प्रतिदिन का आंकड़ा है। लखनऊ में ही बात करें तो लखनऊ में कोरोना मरीज से मरने वालों का आंकड़ा 8,852 जा पहुंचा है, जबकि कोरोना के लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। सरकार सिर्फ आदेश कर रही है। आज जरूर कुछ सख्तियां बरती गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कल ये आसक्ति तब बरती गई जब कल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकारा और कहा कि सबको वैक्सीनेशन दी जाए और वहां पर आयु की शर्त ना लगाई जाए, और इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू पर भी सरकार विचार करे। इसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल से लौटने के बाद शाम को 7 बजे बैठक की, और बैठक के बाद अब से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने एक नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में लगाने का डीएम को आदेश दिया है, जो शहरी क्षेत्रों में रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस कर्फ्यू का कितना मतलब है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो है अब जो स्थितियां हैं उसमें सरकार कुछ नहीं करने जा रही है। आपको अगर कुछ करना है तो आप अपने आप को खुद को संभालिए, अपने परिजनों को संभालिए, क्योंकि अब सरकार के पास जो स्थितियां हैं वह सरकार के हाथों से स्थितियां निकल चुकी हैं, क्योंकि सरकार के पास कोरोना बेड को लेकर के सरकारी अस्पतालों में किसी तरह का बेड नहीं है। अगर आपको गलती से कोरोना हो जाए और आप निजी अस्पताल में जाएंगे तो आपको पहले 2 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, तभी आप अपना कोरोना का इलाज करा पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार कितनी संजीदा है और कितनी तेज़ी से सरकार लोगों का भला सोच रही है। आज लखनऊ नगर निगम में पार्कों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पार्क सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 6 सिर्फ 2 घंटे के लिए सुबह, 2 घंटे के लिए शाम को खोले जाएंगे। इसके अलावा पार्क दिन भर के लिए बंद कर दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू आज से चालू हो गया है। कल रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान हालांकि दूध की गाड़ियाँ, ज़रूरत सामान की गाड़ियों को आवाजाही के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उन सबको गाड़ी की अनुमति दे दी गई है। यानी कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किस तरह का कर्फ्यू आयत किया गया है, किस तरह के लोगों पर रोक लगाई जाएगी, ये अभी समझ से परे है। लेकिन कोरोना को लेकर के सरकार लगातार गंभीर नहीं दिख रही है। और टेस्ट की हालत अगर बात की जाए तो कोरोना
टेस्ट लगातार किए जा रहे थे और आज से सरकार ने निजी लैब पर कोरोना टेस्ट को लेकर के तमाम तरह की पाबंदी लगा दी है। यानी कि अब आपको प्राइवेट लैब से जाकर के कोरोना टेस्ट नहीं करा सकते हैं। सरकार का मानना है कि प्राइवेट लैब जो है आंकड़ों को बढ़ा रही है। गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक माने तो सरकार चाहती है कि आंकड़ा कंट्रोल में रहे, सरकार चाहती है आंकड़ा कंट्रोल में रहे, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो जब कोरोना की जांच करते हैं तो उसकी 2 घंटे बाद रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन जब सरकार जांच करती है तो उसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है। ऐसे में जो कोरोना मरीजों का संक्रमण का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि आप कल्पना करिए कि आज 6000 से ज़्यादा मरीज उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। ये आंकड़ा पिछले वर्ष कोरोना के पीक काल में भी उत्तर प्रदेश में नहीं था, जबकि तमाम लोगों की माने तो अभी उत्तर प्रदेश में पीक पर कोरोना आना बाकी है। और आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कोरोना जब पीक पर आएगा तो उत्तर प्रदेश से प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज सामने आएंगे। यानी कोरोना की भयावहता और दुरूहता अभी सामने आना बाकी है। ऐसे में आपको अपना ख्याल खुद रखना है। सरकार आपके लिए नहीं आएगी। सरकार को पंचायत चुनाव भी लड़ना है, सरकार को पश्चिम बंगाल भी लड़ना है, सरकार को सब काम करने हैं, लेकिन सरकार आपके साथ तब नहीं खड़ी हो पा रही है जब आप कोरोना काल में लेकर के जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर के आज केंद्र सरकार भी गंभीर हुई है। केंद्र सरकार ने आज से सरकारी और निजी कार्यालयों में सभी जगहों पर कोरोना का टीकाकरण 11 अप्रैल से लगाने का आदेश दे दिया है। यानी 11 अप्रैल से सभी अस्पतालों, सभी कार्यालयों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, लेकिन शर्त उन्होंने ये रखी है कि उस कार्यालय की क्षमता 100 कर्मचारियों की होनी चाहिए। यानी कि जिस कार्यालय में 100 कर्मचारी काम कर रहे होंगे वहाँ एक जो है एक अधिकारी लगाया जाएगा और उस अधिकारी की सुपुर्दगी में आपकी जांच की जाएगी और सभी लोगों की जांच की जाएगी। वहां पर उम्र का ख्याल नहीं रखा गया है और सभी लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन कराने का आदेश दे दिया गया है। सरकार ये सब तब कर रही है जब कोरोना अब उसकी हाथों से निकल चुका है। आज देश की बात करें तो देश में करीब 1.25 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, जबकि 640 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ एक दिन में हो गई है। यह कोरोना अभी पता नहीं किस पीक पर आकर के रुकेगा, लेकिन अभी कोरोना का पीक 4 सप्ताह में आना बाकी है। यानी कि जो कोरोना का जो टॉप वेरिएंट आएगा, ये कोरोना की जो दूसरी लहर है, ये अगले 1 महीने के बाद इसकी सही तस्वीर दिखाई पड़ेगी। यानी कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आप घर से मत निकलें और घर से तभी निकलें जब बेहद ज़रूरी काम हो, वरना घर में ही रहें, अपने फ़ोन से काम करें, घर में ही सुरक्षित रहें। क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जिन स्थितियों में सरकार है, सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपको अपनी चिंता खुद करनी होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके हो सकता है वह कोई ऐलान कर सकते हैं नाइट कर्फ्यू के लिए, या जैसा कयास लगाया जा रहा है कि शनिवार इतवार को एक मिनी लॉकडाउन लगाने की केंद्र सरकार तैयारी कर रही है। ऐसा अंदर खाने से जानकारी मिली है। हो सकता है कल शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से साथ बातचीत करने के बाद एक ऐलान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरी आप सबसे अपील यही है कि कोरोना को लेकर के आप संजीदा रहिए और अपने और परिवार के लिए खुद की ही अपने इंतजाम करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।